मेरे मुस्तफा जान रहमत का पहला निकाह, पहली शादी है। 25 साल मेरे आका की उम्र है। ये वो उम्र है जिस उम्र में हमारे यहाँ लड़के कहते हैं अभी क्या, अभी तो मैं पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। और अब्बा कहते हैं कि 2 साल के लिए अभी सऊदी भेजूंगा, कुछ कमा के देगा तभी तो बिया करूंगा। क्योंकि यहाँ निखट्टू है, कुछ करता नहीं है। इच्छाधारी हरामखोर हैं कुछ हमारे यहाँ, इच्छाधारी हरामखोर जो लेटे लेटे चारपाई पे मंसूबा बनाते हैं कि करोड़पति रातों रात कैसे बनना है। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, करेंगे कुछ नहीं मंसूबे बनाएंगे। आप सोचें और बात को समझने की कोशिश करें। 40 साल हजरत खदीजा की उम्र है, 25 साल मेरे आका की उम्र। नौजवानों, 25 साल की उम्र में हमारा नौजवान बस ये तो पड़ा है बिस्तर। अगर खाना ना होता, खाने की अगर ये पेट मजबूर ना करता ना, तो ये हालत ये है कि जैसे उन्हें मन्ना सलवा आया ना आसमान से। हमारे यहाँ अगर लोगों को पता लग जाए कि ऐसा भी जुगाड़ कुछ हो सकता है कि पका पकाया आ जाए, सही बता रहा हूँ, ये बर रोटी के टाइम उठेंगे चरपाई पे से, उठ नहीं सकते। रोटी के टाइम उठ के बस इतने करेंगे कि खाएंगे और फिर और मोबाइल ही देखेंगे दिनों रात। और अब भी यही तो हो रहा है, दिनों रात है क्या। व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, टिक 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 मैसेज टाइप कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया, खैरियत, कहाँ हो यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए, आ नहीं रहे यार, घर आ जाओ किसी दिन। सब बातें हो गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है आऊंगा परसों को वो भी आ गया, आया मिलने, बैठ गए दोनों। एक बार हाथ मिला के दोनों ने मोबाइल अपना अपना ले लिया। आया मिलने था, दोनों उल्लू के पट्टे बैठ के मोबाइल चला रहे। अब क्यों बुलाया था? जब तुझे इससे बात नहीं करनी थी, इससे कोई, तो तूने ऐसा खामखा बुलाया, दोनों के दोनों लग गए अपने अपने मोबाइल। ये हालात है। अजीब बात है, अजीब बात है, गौर से सुनो। 25 साल मेरे आका की उम्र है, शबाब का आलम है, निकाह की बात आई, रिश्ता हुआ, क्या देखा गया रिश्ते में? हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, वो अजीम तरीन खातून जिन्हें मलके अरब कहा जाता था, अरब की मलिका, बड़ी मालदार अमीरो कबीर, अहले अरब, अहले मक्का, बड़े बड़े सरमायादार चौधरी कोशिश में थे कि किसी तरह जुगाड़ लग जाए रिश्ते का, मगर साहब उन्होंने इरादा ही खत्म कर दिया था निकाह करने का। लेकिन उन्होंने एक ही चीज देखी, जो रिश्ता खुद अपनी जानिब से आगाज किया और पेशकश आका की बारगाह में भेजी कि निकाह की ख्वाहिशमंद हूँ। बस क्या देखा, मेरे मुस्तफा का किरदार देखा है, हुजूर की सीरत देखी है। पहले तो अपने यहाँ पर कहा कि मेरा माल, ये मेरा सामान तिजारत है, माले तिजारत, आप लेकर जाइए मुल्क शाम। मेरे आका ने फरमाया ठीक है ले तो जाऊंगा, मगर सुनो, मैं नौकरी नहीं करूंगा, पार्टनरशिप करूंगा। ताजदार मदीना ने फरमाया इस तिजारत में पार्टनरशिप, साझेदारी का ठीक है। माले तिजारत लेकर मेरे आका चले,
तो जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपना गुलाम साथ भेजा और गुलाम से कहा एक एक बात पे नजर रखते रहना, रास्ते के तमाम हालात, वहां के तमाम हालात, वापसी के तमाम अहवाल मुझको सुनाना, सारी बातें आकर बताना। अल्लाह अल्लाह गुलाम साथ गया। अब ये गुलाम रास्ते में देखता जा रहा है, सारे मामलात देखता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने क्या देखा? धूप है, मगर ये हैरान है, सारा काफिला चल रहा है, धूप है, सारे के सारे धूप सबके सरों पे है, मगर मेरे आका के सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा आया है, उसने साया कर लिया है। बादल ने मेरे आका को धूप से बचाकर आका को छांव दी है, साया दिया। इसने देखा, रास्ते के तमाम हालात देखता गया, मुल्क शाम पहुंच गए, बाजार में पहुंच गए, मार्केट में दुकान लगा। जब अपनी दुकान लगा रहे हैं तो अभी दुकान लगी नहीं, बस लगा रहे हैं। गुलाम ने देखा ग्राहक आने लगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। किसी दुकान पे जब हम जाते, वहां पे अगर हमें कुछ अट्रैक्टिव लगता है तो हमें खरीदना ना भी हो तब भी हम जाते हैं। मॉल में लोग जा रहे हैं सिर्फ घूमने के लिए, तो जब जाते ही हैं तो बोले यार आए हैं तो कम से कम एक आइसक्रीम खा लो यहाँ पे। अब साहब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन लग गई। गुलाम बोला भाई दुकान अभी पूरी तरह से खुली नहीं है, दुकान खोलने दो, लगाने दो दुकान। मगर वो कहने लगे कोई नहीं, हम भी लाइन में खड़े हैं, तुम भी दुकान लगाओ। उन्होंने खरीदारी भी शुरू कर दी, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा। गुलाम हैरान है, यार पहले से भी आता था मैं यहाँ, इतनी बिक्री कभी नहीं हुई, इतने लोग कभी लाइन लगा के हमारी दुकान पे नहीं आए। दुकान लगा के हम बैठ जाते थे, इंतजार करते थे ग्राहक आएगा, और आज दुकान लगी नहीं कि ग्राहकों की लाइन लग गई। तो गुलाम सोचने लगा कि शायद अब मैं बड़े तजुर्बेकार ताजिर हो गया। सोचने लगा अब मुझे बिजनेस करना आ गया, अब मुझे दुकान लगाना आ गया, शायद इसी वजह से लोगों की लाइन लगी है। लोगों से पूछने लगा क्या बात है, आज इतनी लाइन लगा के खड़े हो? तुम्हें वाकई अब एहसास हो गया है कि मैं बहुत समझदार ताजिर हूँ, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। उन्होंने कहा मियाँ बात क्या करता है, सुन ले। वो सारे के सारे कहने लगे हम यहाँ तेरी वजह से नहीं आए, तेरी दुकान की वजह से नहीं आए, माल तिजारत की वजह से नहीं आए। फिर ये खरीद क्यों रहे हो? खरीद तो इसलिए रहे, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। गुलाम कहने लगा ये बताओ किस लिए आए, क्यों खरीदारी? कहने लगे सुन, पहले तू अकेला आता था, हम तेरी दुकान पर आते नहीं थे, बगैर जरूरत के भटकते नहीं थे, मगर अब की बार जो आया है तो तू अपने साथ में हसीनों का बादशाह लेके आया है, हुस्न का ताजदार लेके आया है। हम सौदा खरीदने आने वाले नहीं थे, ये तो हुस्न है इसका कि हम इसको देखने आए हैं, ये हुस्न हमें खींच रहा है। अब आए हैं तो कुछ न कुछ लेके भी जा रहे हैं, कुछ न कुछ खरीद के भी जा रहे हैं। कहने लगा सुन ले, तू कोई बहुत बड़ा ताजिर नहीं बन गया, मगर ये हसीनों का शहंशाह जो आया है ये हुस्न है। अब जरा खुश हो जाओ, हुस्न मुस्तफा है कि लोग देखें तो खींचे चले आते हैं। हुस्न मुस्तफा वो कमाल हुस्न हुजूर है
कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। आप गुलाब लेके आते हैं, गुलाब कांटे होते हैं ना, होते हैं ना, और गुलाब की अहमियत कितनी है? फूलों में राजा है गुलाब, जितनी अहमियत है कांटे भी हैं साथ साथ। मेरे आला हज़रत की फिक्र पे कुर्बान जाओ। आपने मोमबत्ती जलती देखी होगी, डिबिया जलती देखी होगी, लालटेन जलती देखी होगी, वो जलती है मगर उसमें से धुआं भी निकलता। मेरे इमाम की मोहब्बत देखो, आला हजरत का इश्क देखो, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। मतलब गुमान भी नहीं है, गुमान भी नहीं है कि जो जहान में ऐब होते हैं ना, जो कमियां होती हैं, जो नक्स होते हैं, कहते हैं उनका गुमान भी नहीं है मियां, तसव्वुर से भी परे है। तो कैसा है हुस्न मुस्तफा? फरमाते यही फूल खार से दूर है, यानी ये वो अजीमुशान फूल है जिसमें कांटा कोई नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे मुस्तफा के हुस्न की शमा है कि ये ऐसी शमा सारा जमाना इस शमा से रोशन है, मगर इस शमा में धुएं का गुमान नहीं है। यहाँ सिर्फ नूर ही नूर है, यहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो हुस्न मुस्तफा है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। खैर ये तिजारत का सफर हुआ, आका वापस गए तो जनाब खदीजतुल कुबरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने मकान की बालाई छत पे खड़ी होके देख रही हैं मंजर। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर का आना, अल्लाह अल्लाह, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर जिस तरफ निकल पड़े उस तरफ उजाले हो जाएं, हुजूर जिस तरफ चल पड़े उस तरफ रहमतें आ जाएं, हुजूर जिस तरफ जाएं फरिश्ते झुक झुक कर सलामियां पेश करें। अल्लाह अकबर, ये शान मुस्तफा देख रही है, शान मुस्तफा देख रही है। अब जब वो गुलाम आया तो इन्होंने जल्दी बुलाया, बोले बता रास्ते के हालात। ये कहने लगा रास्ते के हालात क्या बताऊं, धूप में बादल आकर साया कर दिया करता था, कहीं अगर बैठ गए तो दरख्तों ने अपना साया दूसरी तरफ कर दिया, यानी आका के सर पे कर दिया। कहने लगा मैंने जो कुछ देखा है वो सब सुन लो, और सब बता के बोला मैंने दुनिया में बड़े हसीन देखे मगर इन जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े अक्लमंद ज़हीन देखे मगर आका के जैसा ज़हीन कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े दानिश्वर देखे मगर ऐसा दाना कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे ऐसा कोई नहीं देखा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो कहने वाले कहते हैं, ज़ौक़ में कहते हैं, शौक में कहते हैं, झूम के कहते हैं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये हुस्न मुस्तफा, ये शान मुस्तफा। जवानी है मेरे हुजूर की, हजरत खदीजा मुतासिर हो गई, पैगाम निकाह भेज दिया। हुजूर ने फरमाया कि ये पैगाम निकाह आपने भेजा है मगर ये काम हमारे बड़ों का है, हमारे बड़े, उनकी मर्जी उनकी इजाजत बेहद जरूरी है। हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब उस वक्त में हुजूर
उनके बड़े थे, चचा थे। तो उनके पास तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है जी, सब राजी हो गए। अब देखो रिश्ता पक्का हो गया, निकाह का वक्त मुकर्रर हुआ, निकाह हुआ। शादी किसकी? हुजूर की। किसकी शादी? हुजूर की शादी। आए रिश्तेदार की किसी की शादी हो, सारे रिश्तेदार खुश होते हैं। रिश्तेदार खुशियों में शामिल होने आते हैं। चचा के घर हो तब सबको खुशी होगी, मामू के घर हो तब सबको खुशी होगी, खाला के घर हो खुशी होगी, भाई की शादी हो भाइयों को खुशी है, बहनों को खुशी है, अम्मा को खुशी है, अब्बा को खुशी है, सबको खुशी होती है। देखो ना, यहाँ किसी की शादी हो सब खुश होते हैं, वहां मेरे हुजूर की शादी है। और आका की शादी में सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं थे, बल्कि आसमानी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे। क्योंकि शादी इमामुल अंबिया की है। अल्लाह अकबर। सुना दूं या छोड़ दूं? शादी जरा मेरे आका की देखो, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना दूल्हा बनाए गए। एक तो ये कि शादी के वक्त आका दूल्हा बनाए गए, एक वो कि जब मेरे हुजूर मेराज पर गए। मेरे इमाम फरमाते सरकार आला हजरत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये शादी है तो इंतजाम किए गए। तस्लीम भाई ने ये कुर्सियां मंगवाई, ये माइक, ये स्टैंड, ये कुर्सी, ये पर्दे, ये तमाम पिंडाल, ये सब चीजें इंतजाम किया है ना। शादी के मौके पे आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो पर्दे लगे टेंट के वो नए हो। आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो कारपेट बिछाई जाए टेंट वाली वो नई हो, ताकि खूबसूरत नजर आए। डेकोरेशन में जो लाइटें लगे वो नई हो, ताकि रोशनी भी अच्छी हो, खूबसूरत भी लगे। कोशिश होती है नई चीजें हो, नई चीजें। मगर एक बात याद रखे, आप नई चीजें ला सकते हैं, नई चीजें ला सकते हैं, मगर नई चीज लाना अलग बात है। वो नई चीज जैसे ये पर्दा आप नया तो ला सकते हैं, मगर वो निराला नहीं होगा, क्योंकि इस जैसे पर्दे मार्केट में कितने बिक रहे हैं। ये कुर्सी नई तो हो सकती है, निराली नहीं होगी। ये एक अकेला पीस नहीं बना, इस जैसे जाने कितने बने होंगे, घर घर में पड़े होंगे। तो चीज नई तो आप ला सकते हैं, निराली नहीं ला सकते। मगर मेरे आला हजरत की मोहब्बत तो देखो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फरमाते हैं अल्लाह का इंतजाम था तो वो ऐसा था, हर चीज नई भी थी, निराली भी थी। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। तस्लीम भाई को सब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, भाई आपकी शादी मुबारक हो, शादी मुबारक। लेकिन एक मरहला वो आता है कि जब लड़का दूल्हा बनता है ना, चारों तरफ से आकर सब खड़े हो जाते हैं। आजकल तो औरतें ज्यादा खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी होती हैं और अपने सुर से सुर मिलाने लगती हैं, इतने बड़े बड़े मुंह खोल के। इसके चचा ने खड़े हो के बंधाया सेरा।
एक ही लाइन है, उसे इसकी चची ने, इसके ताऊ ने, इसकी ताई ने, इसके मामू ने, सब आ गए एक ही लाइन में। औरतें चारों तरफ से आ गई। आदमी उस भीड़ में हार डालने के लिए परेशान है कि किस तरफ से अपना रास्ता बनाऊं अंदर जाने का, झुरमुट लगा हुआ है। और मियाँ पहचानने में नहीं आ रही, पड़ोस की औरत भी ऐसी लग रही है विदेश से आई है, कहीं से दूसरे मुल्क से। वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता। अरे बोले बेटे तेरी माँ है? नहीं नहीं नहीं, तेरी माँ है? नहीं नहीं नहीं। मुंह धो के आना पड़ा, तब बच्चे ने पहचाना मेरी अम्मा, क्योंकि पुताई इस कदर हुई थी, पेंटिंग इतनी तो घरों की पुताई नहीं हो रही जितनी औरतों की पुताई हो रही है। अच्छा हालात ये हैं, घर में तो इतनी सनीचरी बन के रहेंगी, उल्टे सीधे कपड़े, ये बड़े बड़े दाग लगे पड़े कपड़ों पे, और बावली बनी फिर रही है। दुपट्टा भी ऐसा पड़ा है, यहाँ को कभी यहाँ को रख लिया, कभी यूं डाल लिया, कभी मौका लगा तो रखा एक तरफ चरपाई पे, भागी फिर रही है। और काम अल्लाह खैर फरमा, गोबर में दिन रात है और हाथ भी सही से नहीं धो रही, वो गोबर उंगलियों का छूट ही नहीं रहा, वो लाल लाल मेहंदी लगा लगा के बिया शादी में उसे छुपाया जाता है, गोबर के निशान छुपाओ। अब कह रही हैं हमारे मियाँ तो हमसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करते, तेरे गोबर लगे हुए हाथों से मोहब्बत करेगा? तूने हाथों का गोबर तो ठीक से धोया नहीं। और मतलब हालात ये हैं, घर में बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी, और जब बिया आ गया कोई मोहल्ले में तो ऐसी हो गई बिल्कुल अलग, कहीं बाहर की औरत लग रही है, कपड़े बेहतरीन महंगे वाले लड़ झगड़ के मंगाए हैं जैसे तैसे, 4 बार तो अदला बदली करिए कपड़ों की, ये वाला इसका कलर सही ना, इसका दुपट्टा सही ना, इसका यूं सही ना, 10 सूट दुकानदार ने खोल के रख दिए, तब जाके कहीं पसंद आया। और फिर मियाँ जब चली तो वहां जाके अब देखा तो पहचानने में नहीं आ रही, ऐसे लग रही कोई और। घर में इस्लाम कहता है अपने शोहर के लिए सज संवर के उसके सामने जा, ताकि तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। और ये शोहर के सामने बिल्कुल गंदी है, शोहर मुंह नहीं लगा रहा, गंदी है बिल्कुल, और बाहर सच संवर के जा रही है। मतलब अजीब हाल है, मोहल्ला पूरा इससे राजी है और घर में मियाँ राजी नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर से बदबुएं निकलती है ना रोजाना, वो तो मियाँ को सूंघनी पड़ रही है ना। मोहल्ले वाले तो वो पाउडर की खुशबू सूंघ रहे हैं। अरे क्या कहने हैं साहब, फलाने की लुगाई देखी भाई, जवाब नहीं, बड़ी खूबसूरत। मोहल्ला पूरा तारीफ करने में लगा है कि भाभी का जवाब नहीं, चच्ची तो बहुत बढ़िया, और चच्चा से दिन रात लड़ाई हो रही है। चच्चा कह रहा तुझे ज्यादा बढ़िया हो रही है तो तू ले जा, तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। दिन रात घर में लड़ाइयां क्यों? सलीके नहीं, ढंग नहीं, शऊर नहीं। इस्लाम पता क्या तालीम देता है? इस्लाम सिखाता है जब तू घर में रहे ना अपने शोहर के सामने, बेहतरीन कपड़े पहन, महंगे कपड़े पहन, उम्दा लिबास पहन। जब तू बाहर जाए ना बाहर, तो तू बोसीदा हारते कपड़े पहन, पुराने से कपड़े पहन, ताकि तेरे कपड़ों की चमक देखकर कोई तुझ पे माइल ना हो जाए। तो उल्टा हिसाब है, घर में पहनने को तो वो 250 रुपए के टुकड़े ले रही है, मेल मिला के फूल पंखड़ियों के सर्कस वाले, जब सर्कस में नहीं पहने जाते, वो मेल मिला के 50 का टुकड़ा ये, 50 रुपए का टुकड़ा ये, और इसमें यूं कर लूंगी, इसमें यूं कर लूंगी, इसका मेल मिला के दुपट्टा ले आऊंगी। घर में ऐसे काम चला रही हूँ, और अच्छे कपड़े, कहीं आने जाने को जरूरत पड़े वहां के लिए न चाहिए कपड़े।
हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता भैया, घर में पहने फिरो कपड़े और आने जाने के लिए देखते रहो तेरा मेरा मुंह। अरे इस्लाम कहता है तू घर में अच्छे पहन शोहर के सामने, तुझे दुनिया को राजी करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है, तुझे अल्लाह ने तेरे शोहर को राजी करने की जिम्मेदारी दी है। तू अपने शोहर को राजी कर। औरतों ने चारों तरफ से घेर लिया, दूल्हा खड़ा, हवा नहीं आ रही, गर्मी से बेहाल है, बहुत सारे गले में हार डाल दिए गए। खैर उसके बाद में अब वो सारी सब खुश, सबने अपना अपना काम जो करना था कर लिया, फोटो खिंचवा लिए, हार डाल दिए, सारा काम जब हो गया तो अब बारात रवाना होने को तैयार है। तो अम्मा कहती है जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, बारात लेकर चलने वाले हो, निकलने वाले हो, जरा सा रुको, जरा सा ठहरो। क्या करेंगी आप, क्या काम रह गया, सब कुछ तो हो गया। अम्मा कहती है नहीं अभी जरूरी काम रह गया। क्या? अम्मा कुछ पैसे निकाल के लाती है, वो पैसे लाके अपने लाल के सर पे घुमाती है, कहती है ये मैं अपने लाल का सदका उतार रही हूँ, ये खैरात उतार रही हूँ। वो सदका उतार के कहती है लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी मिस्कीन को दे दो, लो किसी फकीर को देखो दे दो, ये मैंने खैरात उतारी है। किस चीज की खैरात उतारी? पैसों की। किस चीज की? बोलो। माँ ने खैरात उतारी पैसों। मगर मेरे आला हजरत फरमाते जब हुजूर दूल्हा बने ना मेराज की रात, तो अल्लाह ने भी खैरात उतारी। मगर वो कौन सी खैरात थी? वो पैसों की खैरात नहीं थी, माल दौलत की खैरात नहीं थी। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ताजदारे बरेली फरमाते हैं, अल्लाह ने जो खैरात उतारी महबूब को दूल्हा बनाकर, वो पैसे नहीं थे, अल्लाह ने नूर की खैरात उतारी। परवरदिगारे आलम ने नूर की खैरात उतारी और वो नूर की खैरात अल्लाह ने जमाने को तकसीम कर दी। ये जो जमाने में उजाले नजर आते हैं, ये सदका नूरे मुस्तफा का है। भारी पड़ रहा है नारे का जवाब कहाँ, इनसे अब तुम इतना परेशानी में डाल रहे हो, तो सुन ले, यही बड़ी बात है इस वक्त। तुम और ऊपर से नारा इनके ऊपर डाल दो, जो थोड़ी बहुत हिम्मत रह गई है वो और खत्म हो जाएगी। गंगे के यार मौलाना तुमको तो झेल ही रहा है, ऊपर से नारे वाले को झेले इसे। ये बेदार हैं। मगर सुनो, आखिरी बातें सुनो, जल्दी खत्म करते हैं बात को। ये तो माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये जलसा हो गया, वरना मामला ऐसे ही था। खैर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा हो ही जाता है। अब साहब हुजूर को दूल्हा बनाया गया, बड़ा चर्चा होता है ना हमारे यहाँ, फलां का बेटा दूल्हा बना है। मस्जिद में मौलाना नवेद रजा ऐलान करते हैं तस्लीम भाई का चोटी सेरा हो रहा है, दूल्हा बन रहे हैं, सब लोग पहुंच जाएं। गांव में किसी मालदार का बेटा दूल्हा बने, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा खुशी मनाते हैं। गांव के चौधरी का बेटा दूल्हा बन रहा है, खुशी हो रही है। तो सोचो जब परवरदिगारे आलम के महबूब को दूल्हा बनाया होगा, तो उस वक्त में जमीनों आसमान में कितनी खुशी मनाई गई होगी। दूल्हा बनाए गए, मुस्तफा बारात चली, अल्लाह अल्लाह मेरे आका की बारात चली, निकाह हुआ। इस बारात में क्या हुआ? हुजूर अपने घर वालों को लेकर, अपने चचा और अपने बाकी तमाम को लेकर, हुजूर को दूल्हा बनाकर ये सब लेकर गए। वहां पहुंचे साहब, वहां पहुंच के निकाह हुआ। निकाह के बाद में हो गया, शादी हो गई। शादी में एक ही काम इम्पोर्टेंट होता है पूरी शादी के अंदर, निकाह। एक ही चीज तो है, निकाह। शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, ये तो है ना।
शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, किसी के इंतकाल में। लो तुम्हें मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, कल को देख लियो, दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। कल को तुम जब दफन होगा उसमें भी देख लेना, नमाज जनाजा में चंद लोग तो इमाम के पीछे खड़े होंगे और बाकी एक टुकड़ी कहीं इधर खड़ी होगी, एक टुकड़ी उधर, एक टुकड़ी उधर। उनसे पूछोगे क्यों खड़े हो गए, हाँ नमाज पढ़ रहे हैं जरा लोग। तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तुम मुसलमान नहीं हो? तो बोले वो हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं? तू किसी बनिए घर में पैदा हुआ। अच्छा भाई तुझे याद नहीं होगी तो कौन याद करेगा? तू अगर याद नहीं करेगा नमाज जनाजा तो ये घंटा बजाने वाले याद रख करेंगे इसको, तुम्हारे मेरे लिए तो है। टुकड़ियां बना के खड़े हो गए, नमाज जनाजा पढ़ने वाले गिने चुने। और ऐसी बारात में 250 आदमियों की बारात गई, गाड़ियां भर भर के ले गए, लड़ लड़ के ले गए। अरे बारात जाएगी, तगड़ी बारात है हमारे, बहुत रिश्तेदारियां हैं, कनेक्शन है, खानदान बड़ा है। 250 आदमियों से कम का हमारा मौका नहीं है भाई, बारात बड़ी जाएगी हमारी। लड़ झगड़ कर 250 आदमी की बारात ले गए। ये 250 आदमियों ने खाया पिया, उधम मचाया और रोटियां फेंकी इन्होंने आधी आधी तोड़ के, और मियां बोटी जो समझ में ना आई फेंक दी टेबल के नीचे। और तमाम उधम काट के ये 250 के 250 निकाह के टाइम पे सब गायब। 4-5 बुड्ढे बस निकाह में बैठे हुए लगे। बोलो भैया, शादी में, पूरी शादी में इससे जरूरी काम ही कोई नहीं, यही शादी है, निकाह करना। 250 आदमियों की बारात पूरी खा पी के निकल गई, उसमें कोई शामिल नहीं। निकाह में देख रहे हैं 2-4 बुड्ढे बैठे हुए, इमाम साहब कह रहे हैं कहाँ है भाई, कौन बनेंगे गवाह वकील। गवाह वकीलों का इंतजाम जैसे तैसे। अच्छा, जहाँ पैसे मिलते हैं ना गवाह वकीलों को, वहां तो पहले से फिक्स रहते, रिजर्व, टाइम से पहले मस्जिद में आएंगे, मौलाना रजिस्टर बनना, नाम सारे लिखवा के जाएंगे। और जहाँ पैसे नहीं मिलते हैं ना, वहाँ ढूंढे से गवाह वकील नहीं मिलते निकाह में। अरे बोले वो इन्हें बना लो, ये बन जाएंगे, इन्हें बना लो, ये बन जाएंगे। जरूरी क्या है निकाह करना, मगर निकाह की महफिलें खत्म। सारा जोर बाकी चीजों पे लगा दिया, जो सुन्नत मुस्तफा है उस सुन्नत से सारे के सारे महरूम, उसमें शरीक नहीं हुए। महफिले निकाह में शरीक होते, वहां पर अल्लाह की जो बरकतें नाजिल होती उसके हकदार बनते। दुआ होती, उस दुआ में शरीक होते। अल्लाह सुन्नत मुस्तफा के सदक़े दुआ को कबूल फरमाता। हुजूर की महबूब तरीन सुन्नत है निकाह, पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना। हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना, मगर हमारे यहाँ इस पसंदीदा सुन्नत को ऐसा इसका चेहरा बिगाड़ा गया है कि इसमें तमाम रस्म रिवाज है। पहले तो 30-30 साल, 35-35 साल हो गई उम्र, निकाह करने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे तैयार भी हो रहे हैं, तो पहले 2 साल तो वो लड़के वाला इंतजार में बैठा, चारपाई पे अपना हुक्का रख के बढ़िया वाला, कि आने दो कोई पार्टी तगड़ी वाली। जाके अगर रिश्ता बता दो कि चच्चा रिश्ता कर लो लल्ला का, बोले ना अभी ना कर रहे, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। अभी जो है ना इधर एक ये जो इधर को है, इधर को ये 2 मंजिला बनाना है जरा, अभी जरा रुक। अरे क्या यारो कर लेते, लड़की अच्छी है, आदमी अच्छे। देखो बात तुम्हारी सही है, अभी जरा करने का इरादा नहीं है। बोले वरना रिश्ते, अभी रिश्ता आया परसों, वो सिरोली वाले लेकर आए रिश्ता, वो यूं कह रहे थे 5 लाख रुपए दिलवा दूंगा, कर लो रिश्ता। मगर मैंने मना कर दी, देखो हमें पैसों का लालच नहीं, हम रिश्ता जरा भी रुक के करें। अब या तो ये आने वाला यूं कहे कि चचा 5 लाख की क्या बात है, मैं 5.5 लाख दिलवा दूंगा, तो कहेंगे अच्छा चल तू इतनी जिद कर रहा तो करवा दे।
और इनने जहां 5 लाख से नीचे की बात कर दी कि तो 3 लाख का भाई हिसाब यहाँ ना देखो ज्यादा लल्ला मैं अभी कर ही ना रिया तो क्या बात करूं रिश्ते की करना ही ना। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। काम जिंदगी में जो भी करो मगर इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए करो, हुजूर की सीरत को सामने रखकर करो, कामयाब रहोगे, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब इसी तरह आगे बढ़ो, इंतकाल किसी का हो, शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब उसका आखिरी वक्त आता भैया, हर इंसान को दुनिया से जाना है जी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, हुए बेनिशान हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। इंसान को दुनिया से जाना है, आखिरकार एक दिन मर जाना है। अब उसमें भी हमारे यहाँ अल्लाह रहम करे, उसमें भी रस्म और रिवाज, यार हमने छोड़ा क्या? पैदा होने से लेकर मरने तक रस्म और रिवाज के नाम पे हम तबाह हो रहे हैं। जैसे किसी का इंतकाल हुआ, चारों तरफ से औरतों ने आकर चारपाई को घेरा, हाय 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 हाय, इतना रोना चिल्लाना, इतना बयान कर कर के रोना, इस्लाम कहता है ये रोना जायज नहीं है। रोना हाँ जब कोई अपना जाता है रोना आता है, इस्लाम रोने को मना भी नहीं करता, तू रो, उस दर्द को महसूस कर, तकलीफ है तुझे, इस्लाम कहता तू रो, मगर इतना ख्याल रहे तेरी ना आवाज निकले, न तू कपड़े अपने फाड़े, न तू अपना हाल बेहाल करे, बस उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस कर, तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, तू आंखें, तेरी आंखें बताएं कि ये रो रहा है, तेरी सिसकियां बताएं कि ये रो रहा है, ये चीखना चिल्लाना वावेला करना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये कहां से सीखा? चारपाइयों को चारों तरफ से घेर के औरतों का बैठ जाना और पूरा अजीब हाल बना देना। हिंदुस्तान में ये तरीका गैर मुस्लिमों का है, बिलखुसूस ये ज्यादा जो आपको पाया जाएगा ये साउथ इंडिया में पाया जाएगा, और बाकी भी मुल्क भर में यही होता है। ये तरीका इस्लामी न कभी था, न है, न होगा, ये तरीका गैर मुस्लिमों का है। याद रहे हमारे यहाँ जो शादियों में चारपाई को चारों तरफ से घेर कर औरतें बैठ जाती हैं, और मैयत पे उस वक्त तक के जब तक उसे नहलाया नहीं जा रहा है इनका ऐसा कब्जा होता है कि आदमी उधर जाता भी नहीं है, बस गया भी तो दूर से खड़े होकर चेहरा देखा और आ गया। मरहूम का जिनका इंतकाल हुआ अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे भी वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, तकरीबन 7 साल हो गए। मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बोलो आमीन। हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, यकीनन उनके इंतकाल पर मलाल पर मुझसे बड़ा दुख और मुझसे बड़ा दर्द किसको हो सकता था? मुझे, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी माँ को, हमको ही तो सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती थी ना। उस उतनी ज्यादा तकलीफ और दर्द के आलम में भी ना
सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि अपने बाप की चारपाई के करीब से औरतों को हटाकर उन्हें एक जगह पर्दे के साथ बिठाकर उन्हें कुरान के सिपारे दिए थे कि अगर मेरे बाप से मोहब्बत का इजहार करना है तो रोके न करना, अगर रोके किया तो मैं समझूंगा तुझे मेरे बाप से मोहब्बत नहीं है। हाँ, अगर मोहब्बत है तो चलना, कोई कलमा पढ़ दे, कोई सूरह यासीन पढ़ दे, कोई कुरान की आयत पढ़ दे, कोई तस्बीह पढ़ दे, तब मैं जानूंगा कि तुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाली कोई नहीं है। औरतों ने बैठ के कुरान पढ़ा था, औरतों ने बैठ के तस्बीह पढ़ी थी, औरतों ने बैठ के जिसने जो उससे हो सका वो किया था। यही करना है, यही करना चाहिए। हालांकि वो वक्त ऐसा होता है कि आदमी उस वक्त में जो है ना खुद उसकी हालत अजीब होती है, फिर वो औरतों की हालत देख के और जो है वो उसकी कैफियत बदल जाती है, छोड़ देता। उसके बाद में अब आगे बढ़े हमारे, अब देखें रस्म। नहलाने के लिए एक आदमी मुकर्रर किया हुआ है, वो कुछ पैसे लेता है या छमाही में कुछ नाज लेता है, वही आके मुर्दे को नहलाता है। जबकि इस्लाम कहता है किसी का इंतकाल हो गया तो चाहिए कि बाप को बेटा गुस्ल दे, और बेटे को तो अभी अपना ही गुस्ल करना नहीं आया, मैयत को क्या खाक गुस्ल देगा। बेटा तलाश कर रहा है किसे लाऊं, कौन अब्बा को गुस्ल देगा, क्योंकि इसे तो अपने ही गुस्ल खतरे में। इसमें बाप ने भी सारी जिंदगी अपने बेटे को कभी तरबियत नहीं की, इस्लाम नहीं दिया, तो आज बाप का जनाजा बाप की मैयत पड़ी है, मगर बेटा इस लायक भी नहीं है कि अपने बाप को आखिरी गुस्ल करा सके, अपने बाप को आखिरी बार नहला सके। उसके बाद में अगर किसी से कह दो कि भैया तुम्हारे अब्बा है, कफन तुम ही पहनाओ, कहेगा भाई मैं तो जानते नहीं कफन में होता क्या है, कैसे है, कितने कपड़े हैं, क्या पता है। जितने लोग यहाँ बैठे अगर मैं पूछ लूं ना, ये जो पीछे बुजुर्ग है ये नहीं पता हो सकता, बाकी तो मुझे लगता नहीं, अल्लाह करे हो आपको सबको पता। मर्द के कफन में कितने कपड़े, औरत के कफन में कितने कपड़े। जींस का पता है कौन सी ब्रांड आजकल चल रही है, कहां से फटी हुई चल रही है, कौन सा डिजाइन चल रहा है। अंग्रेजों के तमाम काम पता है, ये नहीं पता कि अब्बा को जिस दिन कफन दिया जाएगा कपड़े कितने होंगे। मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं, औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। कितने होते हैं मर्द के कफन में, कितने, 3 कपड़े, औरत के कफन में 5 कपड़े। मर्द के 3 बता दूं आपको कौन कौन से, कमीज, तहबंद और चादर। कितने कपड़े, कमीज, तहबंद, चादर। यही है ना। मर्द के कफन में 3 कपड़े, औरत के कफन में 5 कपड़े। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम मुसलमान होकर नहीं जानते। हम मुसलमान होकर हमें यही नहीं पता। कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है, उन्हें पढ़नी नहीं आती, उन्हें याद ही नहीं। बस वो सफ में खड़े इसलिए हो गए कि उनसे एक बार इतना पूछा जाना, इमाम साहब जब मुसल्ले पे खड़े होंगे तो इतना पूछेंगे भाई इजाजत है, तो ये पीछे से कहेंगे हाँ इजाजत, बस इतना, बाकी नहीं पता कुछ भी। अपने बच्चों के लिए तुम जमीन छोड़ के जा रहे हो, सारी जिंदगी मर मर के तुमने कमाया, मकान आलीशान छोड़ दिया, तुमने शादी करा दी, कारोबार करा दिए, कभी सोचा कि अपने बेटे को नमाज जनाजा याद करा दूं कि मैं मरूं तो कम से कम मेरा बेटा तो मेरे लिए दुआ कर दे। भाई इतना तो आदमी सोच लेना। कभी सोचा कि मैं अपने बेटे को कुरान पढ़ा दूं कि मेरा दम निकलता हो और मेरा बेटा खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़ दे। इस्लाम को अपनाइए, इस्लाम को जिंदगी में शामिल। मरना एक दिन यार, दुनिया से जाना है, भरोसा कोई नहीं जिंदगी का। रात को आंखें बंद करके बिस्तर पे सोते हो, सुबह का भरोसा नहीं होता ये आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी।
और बल्कि ये नींद जो हर रात आती है ना, ये मौत है, हल्की मौत है। आका फरमाते मौत है ये रात को रोज जो नींद आती है। उस अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए हमें। हम हर रोज रात को मौत हमें आ जाती है, हर सुबह हमारा परवरदिगार हमें नई जिंदगी अता फरमाता है। कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को अपनाने, इस्लाम के कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे तस्लीम भाई की शादी है, अल्लाह शादी मुबारक फरमाए, परवरदिगार शादी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला, क्या बात है, क्या मामला है? अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और परवरदिगार तस्लीम भाई की शादी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इनकी अज़दवाजी जिंदगी खुशियों से मुज़य्यन फरमाए। और बिलखुसूस मेरी रब की बारगाह में इल्तिजा है कि मरहूम जिनका इंतकाल हुआ है आज, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।